बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुरूर अहमद नूरी सुरूर की दुनिया के साथ। आज हमारा जो खैर सेहत का जो एक सिस्टम है उसमें हम मुज़फ़्फ़राबाद से अभी हम वादी नीलम की तरफ जा रहे हैं। तो मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये एक इलाका है धनी। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत आबशार है, उस आबशार का नाम भी धनी आबशार है। और ये इस आबशार के बारे में कहा जाता है ये कुदरती आबशार है और इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन अभी जो है 3000 फीट की बुलंदी के ऊपर है और इसका पानी जो है वो बड़ी रवानगी के साथ और तेज़ी के साथ नज़र आ रहा है। आइए ज़रा हम ज़रा आगे चलते हैं आबशार के अगले वाले हिस्से की तरफ और देखिए इसकी जो है ना पानी के अंदर खास बात जो है बेसिकली कि अल्लाह ताला की कुदरत के मुदाहिर हैं ये सारी। और देखिएगा ज़रा खूबसूरत मंजर और इसकी फवारे देखिए और इसकी पानी की गहराई। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, उसने अपनी ज़मीन के अंदर इन पहाड़ों को नेहों की शक्ल में बनाया है और ये ज़मीन के ऊपर यूँ समझे कीलों की तरह है और उसके अंदर अल्लाह ताला ने तरह तरह के अनवा के जो हैं जानवर हैं, परिंदे हैं, पौधे हैं, हर चीज़ को रखा है। और फिर उसकी खूबसूरती उसको बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने पानी जैसी नेमत है और फिर आबशारों के ज़रिए आज जो आपको आबशार दिखा रहा हूँ घनी आबशार है। इसकी ऊंचाई देखिएगा और इसके पानी की आवाज़ और इसका खूबसूरत व्यू आपके सामने पेश कर रहा हूँ। घनी आबशार बहुत ही खूबसूरत मंजर है और मैं अपने वो दोस्त जब कभी मुज़फ़्फ़राबाद से वादी नीलम की तरफ आना चाहें उनसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पे रुकें, इस आबशार को देखें। और जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी हो जाती है, बर्फ़बारी की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये जम जाती हैं और ये सारा इलाका जो है बर्फ़ से ढक जाता है। और जो गर्मियों के महीने होते हैं उनके अंदर ये सारा मौसम वाह अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा है। जैसे जैसे आगे जाते हैं ये देखिए पानी की तस्वीरें जो हैं वो लहरें वो बड़ा ही खूबसूरत मंजर और समा पेश करते हैं जी। यार पाना साजिद बनी तो यार आज निकली है तो लगे हैं